नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सवालों के जवाब की इस नई सीरीज में। दोस्तों, हमने आपके सवालों की एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? सवाल नंबर 2, साबुन का झाग सफेद क्यों होता है? सवाल नंबर 3, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? सवाल नंबर 4, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? दरअसल मनुष्य की पूरी खोपड़ी शिल्पेग होती है। जब शरीर जलने लगता है तो खोपड़ी के अंदर भरा पानी भी उबलने लगता है, जिससे यह भाप में बदल जाता है और खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। इसी बनी हुई भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए खोपड़ी को डंडे से तोड़ा जाता है। अगर ऐसा नहीं करें तो खोपड़ी एक तेज धमाके से फट जाएगी। दरअसल एक दूसरी मान्यता यह भी है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जो जीव या आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसा करने से वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोचन भी कहा जाता है। एक तर्क यह भी दिया जाता है, जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं वह इस खोपड़ी को उठाकर इसका दुरुपयोग न कर सकें। सवाल नंबर 2, साबुन का झाग सफेद क्यों होता है? दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहां बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। वस्तु पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को परिवर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफेद दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट के झाग पर यही नियम लागू होता है, क्योंकि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इस वजह से यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं करता। सवाल नंबर 3, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुख में जलने जैसी प्रक्रिया होती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि हमें मिर्च खाने से क्यों जलन होती है? दरअसल दोस्तों, मिर्च में कैप्साइन नामक रसायन होता है। तो जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश भेज देता है कि हम उस वस्तु का सेवन न करें। यही कारण है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन होती है। सवाल नंबर 4, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि हवन के माध्यम से मनुष्य अपनी आहुति देवता तक पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवन के समय आहुति देते वक्त हम स्वाहा क्यों कहते हैं? हम आपको बताएंगे कि किस पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण हवन में आहुति के वक्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर अब सवाल यह उठता है कि स्वाहा कहने से कैसे हवन सामग्री देवताओं तक पहुंच जाती है? शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, अतः हवन सामग्री को देवता तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना है। पर जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े से जाती है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में विद्यमान शक्तियों का एक प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार स्वाहा शब्द प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह से संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को वरदान देते हुए कहा था कि वह केवल उसी के माध्यम से हविष को ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। पौराणिक मान्यता है कि पूजा अनुष्ठान में अंत में अविवाहित देवताओं के प्रश्न का भोग उन्हें दिया जाए, इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है और स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। दरअसल कहानियों के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण कर हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है।
अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।